हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि कोई भी स्टॉक अगर मंथली चार्ट पे ट्रेस किया जाए, मंथली चार्ट को देखा जाए तो हमें एग्जिट एकदम परफेक्ट टाइम पे मिल जाती है। और इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आप स्टॉप लॉस जिस कैंडल के हाई पे आप खरीद रहे हो उस कैंडल के लो पे या उसके अगले कैंडल के लो पे ही लगाया करो, जिससे आपको एग्जिट मिल जाया करे। तो इसी बेस पे मैं आपको जियो फाइनेंस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी 2023 के लिस्टेड है और 2025 में जहाँ पे लिस्टेड है वहाँ पे आ गई है। मतलब कंपनी 233 के आसपास लिस्टेड हुआ था और पहले महीने का कैंडल ही इतना बना था और उसके बाद से वो 350 के आसपास, लगभग 400 के आसपास गया था और वहाँ से रिटर्न आ गया है। इस गिरावट में इसकी इतनी बुरी हालत हुई है कि आप लगभग फंस सा गए हो। अगर आप बाइंग अगर यहाँ पे आपने किया होता, इस वाले एरिया पे अगर आपने बाइंग किया है, ये वाले एरिया पे अगर बाइंग किया है और ये वाले एरिया पे अगर बाइंग किया है तो हमारा परफेक्ट स्टॉप लॉस मैं आपको लाइन खींच के दिखा दूँ कि आपका एक तो यहाँ पे होना चाहिए कि इसके नीचे जाएगा तो मैं बाहर निकल जाऊँगा, एक यहाँ पे होना चाहिए कि इसके नीचे जाएगा तो मैं बाहर निकल जाऊँगा। तो मतलब आपने अपने हिसाब से एक कैंडल या दो कैंडल पकड़ते हो तो बहुत ज़्यादा है, वो भी मंथली चार्ट पे। डेली चार्ट की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मंथली चार्ट पे कि 30 तारीख को या 31 तारीख को अगर क्लोजिंग इस लाइन के पास या इसके नीचे देता है तो हम निकलने के लिए रेडी हो जाएंगे कि अब हमें निकलना है, हम कोई एवरेज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें सोचनी होती है और ये सारी चीज़ गिरावट में ही सीखी जाती है। जब मार्केट चलता रहता है तो कहीं भी पैसा लगा दो पैसे बनते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता रहता है तो इसी में अपना लॉस कवर करना होता है, अपने आप को बचाना होता है। अगर नहीं बचाएंगे तो वही कैपिटल जीरो होता है, जिससे लोग बोलते हैं कि इसमें तो सिर्फ लॉस होता है, प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने परफेक्ट सीखा नहीं। और एक तरीका ये भी है कि अगर कोई बता रहा है तो वो मानते भी नहीं हैं। जब नहीं मानते हैं तो मार्केट उनको बहुत बढ़िया सा मनवा देता है। जब उनका कैपिटल या तो 10%, 20% या 40%, कभी कभी 0% भी टूट जाता है तो उनको अपने आप लगता है कि हाँ यार, मान लेना चाहिए था, अब लॉस हो रहा है, क्या करें। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको मना किया कि इस सिचुएशन में नहीं घुसनी चाहिए, वो बार बार जाके और उसी सिचुएशन में घुसेंगे। जैसे जियो फाइनेंस हो गया, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। टाटा मोटर हो गया, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। टाटा पावर हो गया, टाटा कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी वो स्टॉक नीचे जा रहे हैं क्योंकि मार्केट ही नीचे जा रहा है। ओवरऑल सारी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें एग्जिट के सिग्नल मिल रहा है प्राइस को, मैं किसी इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर प्राइस पे एग्जिट मिल रहा है, जैसे इस प्राइस पे एग्जिट है, मान लो कि आपने यहाँ पे ख़रीदा था लगभग 1 साल पहले और अभी इतनी लॉस देने के बाद से भी अगर आपको निकलने का मन नहीं कर रहा है तो आपको एक बार, वो भी इतनी बड़ी कैंडल में, देखो ये इतनी बड़ी कैंडल है, मतलब इससे नीचे पक्का ये जाएगा ही जाएगा। तो अगर इस तरह की कैंडल में आपको अगर नहीं निकलने का मन कर रहा है तो इसका मतलब कि आपको अपने पैसे से कोई प्यार नहीं है। आपने सिर्फ पैसे कमाए हैं और लगाने के बारे में सोच रहे हैं, उसमें आपने कुछ सीखा नहीं है। जब तक आप सीखोगे नहीं लॉस के बारे में कि हमें लॉस कैसे लेनी है, तब तक कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें सीखी जाती है और देखते देखते सीखी जाती है। या अगर जिससे सीख रहे हैं वो बोल दिए कि भाई इस तरह का फॉर्मेट बनता है तो नहीं रहना चाहिए, उसमें सब बाहर निकलना चाहिए, तो हमें निकलना चाहिए। हमें नहीं माना, हमें उसमें नहीं रहना चाहिए। निकलने के बाद से भी आप चार्ट देख सकते हो, पैटर्न तो वैसे दिखती रहती है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने सही जगह निकला या गलती जगह निकला या हमें निकलना ही नहीं था। तो एक दो बार फंसोगे, उसके बाद से उसकी बात नहीं मानोगे क्योंकि वो आपको फंसा रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। अगर नहीं सीख रहे हो तो लॉस ऐसा ही होता रहेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।